अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरी ये वीडियो आजकल के मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस के एप्टीट्यूड टेस्ट को लेके है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या। शॉर्टली आप उसको कह सकते हो एबिलिटी टेस्ट। ये आपको बताएगा कि आप मेडिकल कॉलेजेस के लिए बने हो या नहीं। तो फिकर नॉट, मेरी ये वीडियो आपको बताएगी कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट किस किस बातों पे या किस किस पॉइंट्स पे कंसिस्ट करता है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि ये टेस्ट मेनली आपकी साइकोलॉजी के बारे में है। कि मतलब फुल ऑन साइकोलॉजी के बारे में नहीं है, बट इट टेल्स कि जो है आर यू एम्पैथेटिक और नॉट, आप डॉक्टर बन सकते हो या नहीं, कि या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी आप इधर आए हो। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताऊंगी और फिर उसका बाद में आंसर भी बताऊंगी। सो द एग्जाम्पल क्वेश्चन इज अली इज़ अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय। जहाँ पे वो काम करता है उधर का रूल है कि अगर वो 40 मिनट्स तक पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं कर सकता तो जो लेगा पिज़्ज़ा उसको पिज़्ज़ा फ्री में मिल जाएगा। अब अली जी एक दिन जाता है पिज़्ज़ा डिलीवर करने, उधर उसको रास्ते में एक एक्सीडेंट मिल जाता है और जहाँ पर द ड्राइवर इज़ बैडली इंजर्ड। तो अली को क्या करना चाहिए? अगर वो ड्राइवर की हेल्प करता है तो उसकी जॉब चली जाती है। अब जी आप लोग मतलब फुल ऑन तैयार शर में तब आप लोग लिखोगे जी अली को तो ऑब्वियसली हेल्प करना चाहिए। और लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ये गलत है, ये ठीक है, पर मतलब हमें एक रियलिटी चेक में रहना चाहिए। ऑब्वियसली अली को ड्राइवर की हेल्प करनी चाहिए because doctor is all about humanity. This medical profession is all about humanity, इंसानियत। बट इसका आंसर ये होना चाहिए कि Ali should call an ambulance or rescue 1122. If the ambulance or rescue 1122 arrives in time, he should go and deliver the pizza. और अगर वो थोड़ा लेट है, he should explain the whole situation. And but his first priority should be to save a human life, because this paper money is worthless in front of a human life. सिचुएशनल जजमेंट, जैसे कि मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी पहले, वैसे ही सिचुएशन वो आपको देंगे एंड आपने उसका एक सही मतलब आंसर बताने की ऐसा करना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। येस और नो वाला नहीं होता बेसिकली कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, आपको एक रीज़न देने कि क्यों। नेक्स्ट पॉइंट, अक्सर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अबाउट अ पर्सनालिटी दैट इंस्पायर्स यू एंड वाई। अब जी आप लोगों ने कायदे आज़म इलामा इकबाल नहीं लिखना। आप लोगों को मतलब या तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी नहीं लिख लेना आप, क्योंकि वो आपसे कहेंगे कि अगर आप कहते हो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान तो वो आपको कहेंगे तो आप मेडिकल में क्या कर रहे हो। आपको तो फिर उस साइंस की मतलब तरफ जाना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए आपको। तो यू शुड गो विथ सम पर्सनालिटी दैट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, या फिर मतलब इंसानियत के रिलेटेड है। जैसे कि आई गिव एन एग्जाम्पल दैट इज़ अब्दुल सत्तार ईदी, क्योंकि उनके ही वॉज अ मैन फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत को दे दी। और सिर्फ वो नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, या फिर किसी भी डॉक्टर के बारे में कर लें, या फिर बहुत लोग हैं। बट आप कोशिश करो कि आप ऐसे किसी बंदे के बारे में लिखो। नेक्स्ट वन इज़ कि एज अ डॉक्टर अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को कहा जाए कि आपके अंदर कोई क्वालिटी बताए एज अ डॉक्टर, स्पीकिंग एज अ डॉक्टर, तो क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है, इसका आंसर आपने रखना है। देन वो आपकी वीकनेसेस पूछ लेते हैं कि आप में क्या वीकनेस है। अब आप में होंगी, मतलब आप परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप में हज़ार वीकनेसेस होंगी। आपने अब ये नहीं कह देना कि माई वीकनेस इज़ दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट, ये नहीं बताना भाई। वो अगला बंदा भी मतलब कोई बच्चा नहीं बैठा, उन्होंने उठा के बच्चा नहीं रख दिया, उसने बहुत इंटरव्यूज़ लिए हैं, उसको पता है, ठीक है। और आपने ऐसी भी कोई वीकनेस नहीं बता देनी जो कि मेडिकल के लिए एक इट इज़ अ बिग नो, आपने नहीं वो करना, ठीक है। आपने कोई ऐसी वीकनेस बतानी है दैट इज़ अ वीकनेस, बट मतलब कि उसको इतनी बड़ी वीकनेस नहीं है। लाइक यू कैन से कि आई लाइक टू, मतलब आई कैंट से नो टू पीपल, मतलब मैं हर बंदे की हेल्प करता हूँ फ़ौरन, और इस वजह से जो है ना मेरे पे ओवर बर्डन हो जाता है काम का, यू कैन से दिस।
नेक्स्ट वन इज़ कि आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और मतलब इंग्लिश के बारे में आपकी मतलब बहुत आपकी ग्रिप हो इंग्लिश पे, ठीक है। आपके पास वो मतलब आपसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में भी क्वेश्चंस आएंगे लिखने के लिए भी, मतलब रिटन फॉर्म में, आपका मतलब वो इंग्लिश चेक करने के लिए कि आपको बेसिक इंग्लिश की समझ है या नहीं। सो आपने अपनी इंग्लिश पे ग्रिप, एक अच्छी ग्रिप रखनी है आपने इंग्लिश पे, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन इज योर बेसिक नॉलेज अबाउट साइंसेस, मतलब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो जो आप पढ़ चुके हो, बट बेसिक। मैं मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मतलब नहीं, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है इसके बारे में, बट कई में है। सो आपका एक मतलब आप गो थ्रू करके जाओ, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं, मैं आपको आइंस्टाइन बनने के लिए नहीं कह रही, ठीक है। आप पर आपकी बेसिक्स हों आपके पास, मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। और हाँ, पाकिस्तानी हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आपको पता हो, दिस वन इज़ लाजमी, मतलब वो आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।